जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द फूल का। इस पर्सन को जिंदगी में आगे बढ़ना तो है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ पे डेड एंड है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, फिर भी ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसको लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ मैजिक हो जाएगा और इसको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, जिस वजह से इसको ना तो पीछे मुड़ने की जरूरत है, ना ही आगे बढ़ने को लेके परेशान होने की जरूरत है। तो इनको भी फिलहाल डिवाइन के ऊपर पूरा यकीन है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ने का रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा है तो वो रास्ता भी इनको जरूर मिल जाएगा। अगला कार्ड है द सन का। ये टारो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। ये दोनों कार्ड आपको थोड़े से सिमिलर ही लग सकते हैं। यहाँ पे भी ये रिलैक्स लग रही है और इस कार्ड में भी ये रिलैक्स है। वैसे ही इनको भी पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको बस अपने आप में रहना है, मतलब खुद में रहने के खुश रहना है। फिर चाहे सिचुएशन कोई भी हो, इनके जिंदगी में वो ब्यूटीफुल कलर आके ही रहेंगे, मतलब निगेटिविटी के बादल इनको छू भी नहीं सकते। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें कि कल का दिन जैसे ही सूरज उगेगा मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आएगा। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये अपने आप को कुछ समझा रहे हैं। अगला कार्ड है द मून का। पैसिस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। सन का कार्ड भी आया है और मून का कार्ड भी आया है, मतलब ये दिन हो या रात हो, अपने आप को इमेजिनेशन में काफी ज्यादा रखना चाहते हैं। ये भी मरमेड है, ये पानी में है। वैसे ही आपके पर्सन काफी ज्यादा ख्यालों में है। अगर दोनों के बीच में दूरियां है तो ये आपको मिस जरूर कर रहे हैं। अगला कार्ड है जजमेंट। अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक अलग ही एहसास दिल में फील कर रहे हैं। आत्मा से अंतरात्मा का कनेक्शन, ये शायद वो उनको समझ में आ रहा है। मतलब ये जो आमतौर पे हम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी, मेरी ये लाइफ, मेरी हैप्पीनेस, मेरे गम, तो ये सभी बातें छोड़ के एक ना एक दिन ज़िंदगी को अलविदा कह के इंसान को जाना ही होता है, और तब कहीं हम कह सकते हैं कि सोल जो है वो फ्री हो जाता है। तो फिलहाल ये पर्सन अपने आप को किसी भी बंधन में बांधना नहीं चाहते। ये वैसे ही स्पिरिचुअली अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन इनको किसी भी बात को लेके अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। जैसा दिन आ रहा है वैसे इनको खुल के जीना है, बिल्कुल फ्रीडम के साथ। ये जैसे बाहें फैला रही है, वैसे ही इनको यही लग रहा है कि मुझे बस अपनी जिंदगी में अपने तरीके से जिंदगी जीनी है और खुश रहना है। तो ये किसी भी बात को लेके अपने दिलो दिमाग पे बर्डन नहीं चाहते। अगला कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। कुछ पेड़ लगाया है तो उसको फल फूलने में तो वक्त लगेगा ही, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। बेसब्री से बात नहीं चलेगी। वैसे ही इनके भी कुछ सपने हैं जो ये साकार करने के बारे में सोच जरूर रहे हैं, लेकिन बस सोचा और सपना पूरा हो गया ऐसा तो होगा नहीं। सपने पूरे करने के लिए भी वक्त देना पड़ता है, पेशेंस से काम लेना पड़ता है। तो ये भी अपने सपने पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में भी है तो भी ये पर्सन अपनी जिंदगी को लेके काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब इंसान हद से ज्यादा खामोश हो जाता है तो वो स्पिरिचुअली ज्यादा सोचने लगता है, या फिर फिलोसॉफिकली कुछ बातों से वो कनेक्ट हो जाता है। वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
आज भी आपके प्यार को लेके ये दिल में कुछ एहसास ज़रूर फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे दोनों हाथों से इस कप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके जो पर्सन है, वो बस अपने दिल के जज़्बातों को सँभलने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीज़ डिसेप्शन, लेट गो ऑफ द नीड ऑफ डिसीव अदर्स बाय डिसीविंग योरसेल्फ। ये खुद को धोखा नहीं देना चाहते, मतलब ये फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में अपनी जैसी भी लाइफ़ चल रही है, उसमें अपने आप में खुश हैं। ऐसा नहीं कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, इसका मतलब ये मरने की कगार पे है या फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। तो अपने आप को ये भी समझा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह के से भी ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मुझे उसमें खुशी महसूस हो रही है। रिलीज़ जजमेंट, लेट गो ऑफ द नो इट ऑल एटीट्यूड एंड बी ओपन टू एक्सप्लोरिंग ट्रूथ। तो जजमेंट भी पास आउट नहीं करना चाहते, मतलब तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में दुःख है, मैं परेशान हूँ, ऐसा है, वैसा है, ऐसी भी कोई बात उनके मन में नहीं चल रही है। अगर आप दोनों साथ नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेट गो करना चाहते कि चलो कोई बात नहीं, होता है, हर बार हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही रिज़ल्ट मिले ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है रिलीज़ ऑब्सेशन, लेट गो ऑफ द इन्फैचुएशन एंड ड्वेल इन द हीलिंग लाइट ऑफ रियलिटी। आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं या फिर इनको ज़िंदगी में आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इन बातों को भी ये दिल से निकाल रहे हैं कि जो चीज़ें इनको ज़िंदगी में नहीं मिली या फिर नहीं मिल रही है, उसको लेके ये अपने आप को दुखी नहीं होने देना चाहते। रिलीज़ अबैंडनमेंट, लेट गो ऑफ लोनलीनेस एंड कॉन्फिडेंटली नो यू आर नेवर अलोन। तो अकेले क्यों ना हो ये ज़िंदगी में, लेकिन अकेलेपन से ये ना तो दुखी है, ना तो उदास हो रहे हैं। ये अपने आप को यही समझा रहे हैं कि हर किसी की ज़िंदगी अकेलेपन से ही शुरू होती है और अकेले ही हम आए थे, अकेले ही इंसान को जाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हरदम हमारे पास 24/7 कोई ना कोई रहता है, मतलब हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी खुद की एक अलग जर्नी है और उसी जर्नी को लेके ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो इसका मुझे कोई दुःख नहीं है। रिलीज़ द पास्ट, लेट गो ऑफ द बैगेज दैट वेट यू डाउन, लिव इन द मोमेंट। तो जो बीत गया है उसको इनको याद भी नहीं करना है। प्रेज़ेंट में जो लम्हे इनके हाथ में हैं, उन्हीं में इनको बस खुशी से जीना है, बस यही समझा रहे हैं। रिलीज़ रिफ्रैक्शन, लेट गो ऑफ द आइडियल ऑफ परफेक्शन दैट कैन नेवर बी रीच। तो अपने आप को परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते। जो इन्होंने फैसले लिए हैं और जो गलत फैसले साबित हुए हैं उसके लिए भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहते, ना ही अपनी ज़िंदगी में जो इन्होंने अचीवमेंट अभी बाकी रखी है उसके लिए खुद को दोष देना चाहते हैं। ये अपने आप को यही समझा रहे हैं कि ज़िंदगी में हर कोई परफेक्ट नहीं होता और इनको परफेक्शन के रास्ते पे चलना ही नहीं है। जो जैसे चल रहा है वैसे ही इनके लिए सही है, क्योंकि ये उसी में खुश हैं और ये ज़िंदगी में खुश है। इससे बढ़ के सबसे बड़ी बात यही है, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। रिलीज़ एडिक्शन, लेट गो ऑफ हैबिट दैट होल्ड यू बैक एंड हिंडर योर ग्रोथ। तो आपकी अगर इनको आदत हो गई है कि ये पर्सन मेरे साथ होता है तो ही मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ऐसी कोई भी बातें ये दिल में नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये अपनी आप की एक जर्नी को लेके सोच रहे हैं कि हाँ, वैसे भी आप उनकी ज़िंदगी में आने से पहले भी इनकी एक ज़िंदगी थी, आज भी इनकी ज़िंदगी है और आगे भी इनकी एक ज़िंदगी रहेगी। तो आपको ये अपनी ज़िंदगी में चाहते नहीं हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, ये अपने आप को वही समझा रहे हैं कि इस पर्सन के बिना भी मेरी एक ज़िंदगी है जिसके लिए मुझे उदास नहीं होना है। नेटवर्किंग के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है, मतलब अगर दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के लिए इनको वक़्त देना पसंद है, तो थोड़ा दोस्त और बना रहे हैं, या फिर इनको यही लग रहा है कि ज़्यादा लोगों से अगर कनेक्ट हो पाते हैं, तो वो करना पसंद कर रहे हैं। तो शायद अभी भी ऑनलाइन हो सकते हैं ये, क्योंकि ये लोगों से मिलना-जुलना, उनसे बातें करना, उनसे अपने सुख-दुःख शेयर करना, ये शायद उनको पसंद हो सकता है। एंथुसियाज़्म का कार्ड ये बताता है कि पॉज़िटिव आउटलुक के साथ ये अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, तो इनको नेगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं है। जॉयफुल स्पेस में ये रहना चाहते हैं, बस अपने आप में रहो, खुश रहो, इससे ज़्यादा दूसरों से उम्मीद ही मत करो। तो दूसरों से अगर कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, तो इनको डिसअपॉइंटमेंट भी फ़ील नहीं होगी कि दूसरों ने ये कर दिया या मैंने ये सोचा था, मुझे ये रिज़ल्ट मिला। तो ये उम्मीद करना ही उन्होंने छोड़ दिया है। डिपेंडेबिलिटी, आपके ऊपर अगर ये डिपेंडेंट थे कि अगर आपका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ये इंतज़ार कर रहे हैं तो ही उनको खुशी मिलेगी। तो इन सब बातों से खुद को थोड़ा-सा डिटैच कर रहे हैं कि नहीं, मुझे उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। उसको कॉल करना होगा तो करेगा, करेगी, मैसेज करना होगा तो करेगा, करेगी। लेकिन मुझे इस बात को लेके सोचते बैठना नहीं है और अपने आप को दुःख नहीं देना है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब
ईज़िली चलो तुम्हें मेरे साथ आना है तो चलो, नहीं आना है तो भी कोई बात नहीं। तो रिजिड बन के मतलब ज़िद पकड़ के नहीं बैठे हैं कि मैं ही क्यों या फिर मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा समझदारी की बातें उनमें चल रही हैं। साथ ही साथ एनर्जी अपनी जो है वो पॉज़िटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं कि बस मुझे खुश रहना है। इसी बात के ऊपर उनका फ़ोकस है, बाकी जो हो रहा है, हो चुका है, जैसे चल रहा है चलने दो। ये अपना जो माइंड है वो भी उसमें नहीं लगाना चाहते और ना ही अपने दिलो-दिमाग में कोई फ्रस्ट्रेशन की बात देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन का जो फ़ोकस है वो लाइफ़ फुलफिलमेंट की तरफ है। ईच एंड एवरी डे ये ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ चाहते हैं और वो खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, बस इसी के ऊपर इसका फ़ोकस है। जैसे इसके हाथ में आप देख सकते हैं एक छोटा-सा ये क्या कहते हैं, मुझे अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये ढूँढते हुए वो बारीकी से मतलब अपनी ज़िंदगी में तलाश रहे हैं कि बस मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ ना गायब हो जाएँ। मुझे जो खुशियाँ ज़िंदगी आज के लिए ऑफ़र कर रही है, उसी में मुझे खुश रहना है, खुल के जीना है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।